साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अर्थात जिसे हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के नाम से जानते हैं, उसने पैट 2023 का नोटिफिकेशन 1 अगस्त को जारी कर दिया है। इसके जो फॉर्म भरने की तिथि है वो 1 अगस्त से 30 अगस्त तक आप सभी लोग इस प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 के फॉर्म 1 अगस्त से 30 अगस्त तक भर सकते हैं। तो आप में से बहुत से साथी ऐसे होंगे जो पहली बार फॉर्म भरेंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो तीसरी चौथी बार फॉर्म भरेंगे। तो सभी के मन में कुछ सवाल होंगे, उनका मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। जैसे पहला सवाल है कि सर ये यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 है क्या इससे डायरेक्ट कोई नौकरी मिलेगी? तो सबसे पहले मैं बताऊं कि यूपी ट्रिपल एससी पैट जो है ये एक प्रिलिमिनरी एग्जाम है, एक प्री एग्जाम है। इसे आप एक प्रारंभिक परीक्षा कह सकते हो। इसमें क्या है कि इसे यूपी ट्रिपल एससी आयोजित कराती है। उत्तर प्रदेश में ग्रुप सी की जितनी भी भर्ती है जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा होती है, वर्दी वाली जॉब को छोड़ दे तो ज्यादातर ग्रुप सी केवल कौन कराती है? उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी कराती है। तो इनमें जितने भी पद होते हैं उनके लिए पैट एक प्रारंभिक परीक्षा के तौर पर होती है। ऐसा समझ लीजिए कि जैसे ये कुछ पद हैं जो ग्रुप सी में उत्तर प्रदेश में आते हैं, जिनके लिए यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा कराती है, जैसे यूपी लेखपाल, ग्राम सचिव जिसको विलेज पंचायत ऑफिसर कहते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वीडीओ कहते हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर, और जो आपके ये पूर्ति अधिकारी होते हैं कि जो राशन कार्ड वाले डिपार्टमेंट है, लोअर पीसीएस के पद उद्यान विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में, गन्ना पर्यवेक्षक, जूनियर असिस्टेंट, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट, कनिष्ठ सहायक की भर्ती आती है, क्लर्क इत्यादि, इन सब की जो पोजीशन है वो ग्रुप सी की है। इन सब के लिए कौन एग्जाम कराती है? यूपी ट्रिपल एससी। तो ये इन सभी एग्जाम के लिए पैट एक प्रिलिमिनरी एग्जाम की तरह काम करता है, प्रारंभिक एग्जाम की तरह कार्य करता है। इसको ऐसा सोच लीजिए कि पहला चरण क्या है? पैट। आपको पैट देना होगा। यदि आप पैट में अच्छा स्कोर लेकर आते हो, अच्छे नंबर लेकर आते हो, तभी आपको इन सारी भर्तियों के मुख्य परीक्षा में बैठने का नंबर आएगा। सेकंड फेज के लिए आप क्वालिफाई माने जाओगे। इसकी जो वैलिडिटी होती है पैट की, ये 1 साल की वैलिडिटी होती है। जब भी इसका रिजल्ट आएगा उससे 1 साल तक इस जैसी कोई भी भर्ती परीक्षा होगी तो उसके लिए पैट का स्कोर मांगेंगे कि यदि आपका स्कोर इतना है, हर एक भर्ती के लिए अलग कट ऑफ आती है, तो आप इस फॉर्म को भरिए। यदि आपके मार्क्स कम होते तो आप फिर मुख्य परीक्षा में नहीं दे पाते, और जिसके पास पैट नहीं देते वो तो इसको फिल भी नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो पैट देना होता है। ये एक प्रारंभिक परीक्षा है, एक तरीके से ये प्रथम चरण का काम करती है, फर्स्ट फेज का काम करती है। इसमें अच्छे नंबर है, आपके पास इसका स्कोर कार्ड है, तो 1 साल तक जितनी भी ग्रुप सी की वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी निकालेगी, उसके लिए वो अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग वो स्कोर कार्ड मांगेगी, मतलब अलग अलग स्कोर मांगेगी, अलग अलग कट ऑफ। तो जिसके अच्छे नंबर होते हैं वो हर एक एग्जाम का कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं। आपके नंबर कम है तो आप फिर मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ पाते। चलिए भैया, वैलिडिटी कितनी होती है? 1 साल। उसके बाद में एक सवाल आप सभी के सामने आ जाता है कि ऐसा समझ लीजिए कि यदि आप उत्तर प्रदेश के ग्रुप सी की भर्ती में बैठना चाहते हैं तो आपको यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पहले पीईटी 2023 देना होगा, तभी आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। उसमें भी आपके नंबर अच्छे आने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे एक सवाल आता है। तो ये तो अच्छी बात होगी सर कि अगर हमें वीडियो बनना है, लेखपाल बनना है, तो हमें पहले पैट देना होगा। अब एक सवाल है कि पैट 2023 कौन भर सकता है? तो यदि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तब भी आप भर सकते हैं, यदि किसी दूसरे राज्य के तब भी आप पैट भर सकते हैं। ठीक है, चलिए सभी के लिए अगला प्रश्न आ जाता है, इसके लिए एज क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो एज आपकी 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, एससी एसटी या ओबीसी से हैं, तो आपको 5 साल की छूट और मिलेगी। 18 से कम ना हो, जनरल के लिए 40 से ज्यादा ना हो, अन्य राज्य के लिए भी यही एज होती है।
फिर पूछोगे सर इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या हो कम से कम आपको इसमें 10th क्लास पास जरूर होनी चाहिए। यदि आप 10th पास नहीं है तो आप फिर पैट नहीं दे सकते। और वो कब तक? 30 अगस्त इसके फॉर्म की लास्ट डेट तक आपकी 10th क्लियर होनी चाहिए। तो ऐसी योग्यता तो इसमें कुछ खास नहीं है, क्योंकि ये प्रिलिमिनरी एग्जाम है। फॉर्म कहां भरे? तो एक वेबसाइट है upSSC.gov.in। आप upSSC की वेबसाइट पर जाएं और वहां ये ऊपर ही दे रखा है। इसे करके ये जो 7 नंबर का है, ये जो आपका यहां पर 7 नंबर का ये वाला प्रिलिमिनरी एग्जाम टेस्ट, नीचे आप कहा जाएंगे खुल के ये वाला, इस पे जाके आप इधर से अपना फॉर्म भर सकते हैं ग्रीन वाले को दबाकर। फिर इसमें आप पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें जो जो जानकारी आप मांगेंगे वो आपको देनी होगी। यदि आप पहले कभी फॉर्म भरे हैं तो यस कर दीजिए, आपकी बहुत सारे डाउट इसमें आ जाएगा। और आप नहीं भरे पहली बार तो आप इसको नो कर दीजिए और उसके बाद में आप आराम से इसको फॉर्म को भरिए। तो कौन सी वेबसाइट पर जाकर? upSSC.gov.in पर। फॉर्म की लास्ट डेट समझ लीजिए 1 अगस्त 2023 से 30 अगस्त 2023 तक। तो साथियों, जो भी upSSC पेट की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, वो पहले फॉर्म भर दे। लास्ट डेट तक इंतजार ना करें, वरना साइट बिजी हो जाती है। पिछली बार 37 लाख फॉर्म भरे गए थे, इस बार 37 लाख से ज्यादा ही भरे जाएंगे, 40 लाख के आसपास। फिर आ जाती है इसकी तैयारी की बात। तो तैयारी आप एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर upSSC पेट फाउंडेशन बेस से करें। अभी उपलब्ध है वो। 10 अगस्त से इसकी क्लासेस शुरू होंगी। 90 डेज 90 दिन काफी है, बिल्कुल थ्योरी से लेकर एक एक चीज की प्रैक्टिस आपको मिलेगी। इसका सिलेबस और सब जानकारी आपको एग्जाम पर यूट्यूब चैनल पर ही मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, आपको वहां से मिल जाएगी। आप सर्च कर सकते हैं upSSC पेट सिलेबस एग्जाम पर, आपको वीडियो आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए साथियों, बने रहिए एग्जाम पर के साथ, अपनी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन से करते रहिए तैयारी। और अगर आपके कोई एलिजिबिलिटी किसी चीज को लेकर डाउट है तो आप कमेंट्स में जरूर पूछें। धन्यवाद, जय हिंद।